कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो अभी तक अनआस्क्ड है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज एक सेट है ABC, ठीक है, एक सेट है आपका कैपिटल A इज इक्वल टू A, B, C और वो कहे कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस containing A, B and A, C। अरे भाई आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा रिलेशन निकालो इस सेट A में, ABC में, जिसमें जो रिलेशन होगा उसमें A, B और A, C होगा, और वो रिलेशन क्या होना चाहिए? फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग A, B and A, C दैट आर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप प्रॉब्लम समझ चुके हैं, राइट। देखिए आप इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन बनाएंगे, R नाम दे दिया R1, और ये हमारा जो R1 बन रहा है बच्चों, ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप जानते हैं कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, दैट इज रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। उसके बाद अगर A, B है रिलेशन में तो B, A भी होना चाहिए। उसी तरह A, B और B, C है तो A, C भी होना चाहिए, दैट इज ट्रांसिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा उन्होंने कंडीशन दी है कि भाई A, B और A, C आपके रिलेशन में जरूर होना चाहिए, तो वही काम करेंगे। हम A, B और A, C दोनों लिख लेंगे। अब उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव का ध्यान रखते हुए A, A लिखेंगे, B, B लिखेंगे, C, C लिखेंगे। वाई बच्चों? क्योंकि आप देख रहे हैं A में 3 एलिमेंट है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्टेटमेंट है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट A रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब A सेट में अगर रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है तो उस रिलेशन का उस सेट में ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, राइट। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम कंडीशन को फॉलो करेंगे, A, B, A, C इसको कंटेन रखना ही था। अब एक और A, B है तो सिमेट्रिसिटी के लिए B, A होना जरूरी है। A, C है तो सिमेट्रिसिटी के लिए C, A होना जरूरी है। अब आप देखिए A में कितने एलिमेंट है? A, B, C। A क्रॉस A में एलिमेंट होंगे 3 × 3 9। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 दो ही एलिमेंट बच रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे ट्रांसिटिविटी। अभी ट्रांसिटिविटी हमारी बाकी है। देखिए B, A, C इसको देखिए, B, A, C दैट इज B, A का मतलब होता है B रिलेटेड टू A एंड A, ये एक ट्रांस हो रहा है, A, C बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A, B, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस वजह से इन दो पेयर्स की वजह से हमें A, B, C भी लेना पड़ेगा। तो हमने B, C ले लिया। अब B, C लिया तो आपको सिमेट्रिसिटी के लिए C, B लेना होगा। एक बार फिर से देखिए, A सेट में A, B, C एलिमेंट थे, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। प्रॉब्लम में कंडीशन ये है कि उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन निकाले हैं जिसमें एलिमेंट A, B और A, C होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने रिफ्लेक्सिविटी का ध्यान दिया, जितने मिनिमल एलिमेंट कह रहे हैं कि ये होना चाहिए उसका भी ध्यान रखा। अब A, B, A, C है तो B, A और C, A ले लिया सिमेट्रिसिटी के लिए। ट्रांसिटिविटी के लिए B, A, C है तो B रिलेटेड टू C होना चाहिए तो B, C ले लिया। B, C लिया तो सिमेट्रिसिटी के लिए आपको C, B लेना पड़ेगा। बस समझ में आ गया बच्चों? तो आप देख रहे हैं कि होल ऑफ ये तो A क्रॉस A ही बन गया, यानी कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे? सिर्फ A। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 1, राइट। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब हम जो है आप लोग को नया प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक। उस नए प्रॉब्लम में ये है कि सेट A है, मान लीजिए A, B, C, D
क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपसे पूछा जाएगा फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ हमको इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको पता है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, राइट। तो मैंने बना दिया, राइट। तो हमने एक रिलेशन लिखा R1, वो हो गया A, B, C, एंड देन D, D। अब एक और नहीं, रिफ्लेक्सिविटी तो हो गई, तो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन तो ये बनी गया। इसके अलावा अगर इसके अलावा हम एक और एलिमेंट इसमें रख दें तो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कह रहा है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मेरे भाई हमारा A, B, B, C, D, D तो हो ही गया है। इसके अलावा आप कुछ एलिमेंट रखो, मतलब ऑर्डर पेयर A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 16। तो आप देखिए मैं A क्रॉस A लिख रहा हूँ। इस A क्रॉस A को लिखने में मैं ऐसे लिखूंगा A, रखना है रिलेशन में, B, B रखना है रिलेशन में, C, रखना है रिलेशन में, राइट। C, रिलेशन में रखना है, एंड D, अब आप देखेंगे कि हमारा A क्रॉस A में और भी एलिमेंट आएंगे, उसको मैं येलो पेन से लिख रहा हूँ। सपोज A, B, राइट। देन आफ्टर यहाँ लिखेंगे B, B हो ही गया है, B, C, D, राइट। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे C, B, राइट। और यहाँ लिखा मैंने C, D। इधर आ जाएगा D, B, और उसके बाद B, देन आफ्टर D, C। आप बच्चों देखेंगे ये मैंने क्या लिखा है, A क्रॉस A पता ही आपको कैसे निकालते हैं। A क्रॉस A को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। तो वो मैंने निकाल लिया है। A के एलिमेंट जो भी हैं उनका आपस में कितना पेयर बन सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 का 4 से पेयर बनने के लिए 4 × 4 16। देखिए 16 एलिमेंट है, 1 2 3 4 16, राइट। अब एक बात है, हमारा अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो भैया ये तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ रख भी लो और या ना भी रखो तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। तो बताइए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 एलिमेंट से एक भी एलिमेंट ना लो, या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं अगर हमें किसी n एलिमेंट से r एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए NCR लिखना पड़ता है, राइट। तो NCR 12C0 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ये जो हमारा रिलेशन बना है पहला सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो ये है, राइट। उसके बाद आपका 12C1 एक एलिमेंट इसमें और रख दें, सपोज जैसे हमने रखा यहाँ पे B, भाई ये बताओ हमको ये देखना होता है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है कि नहीं, वो है। उसके अलावा B, A हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसीलिए 12C0 रख लिया, 12C1 एक एलिमेंट रखा, या फिर इसी तरह 12C2, या फिर ऐसे करते 12 प्लस क्या 12C11 प्लस 12 में से 12 के 12 एलिमेंट ले लो तो भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आया, आप जानते हैं NC0 प्लस NC1 NC2 से लेकर NCN होता है 2 की पावर n। तो यहाँ 2 की पावर n क्या है 12, तो 2 की पावर 12। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 की पावर 12। अकेले 2 की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है। बस समझ लीजिए कि उसी में 4 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो समझिए सर 4500 के करीब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया बच्चों, करेक्ट। देख लीजिए एक बार फिर से, A में ABCD एलिमेंट है, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई R1 हमने रख लिया, अब R1 A, B, C, D हो चुका है।
अब रिमेनिंग एलिमेंट इसके अलावा रखो या ना रखो, 11 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 11 रखो, 12 के 12 रखो तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, या एक भी ना रखो तो ये स्मॉलेस्ट रहेगा। इसका आंसर हो गया 2 की पावर 12, ये आपको कंफर्म है। राइट बच्चों, करेक्ट, नोट डाउन हो गया, राइट, नोट डाउन हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग अब इसी में एक और प्रॉब्लम करेंगे, वो होगा हमारा एक इसी साल 2025 जेईई मेंस में एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आया है, उसको हम लोग करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मींस किसी ने सोचा नहीं था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछा जा सकता है। भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2025 में। तो हम आपको एक सेट दे रहे हैं, सपोज उसमें सेट ये था A बराबर, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, 3 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, डजंट मैटर, हम लोग 4 एलिमेंट लेके करते हैं, राइट। शायद मुझे लगता है कि 4 ही एलिमेंट का आया था प्रॉब्लम, A, B, C, D, ये सेट है। क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लीजिए, जेईई मेंस में A, B, C, D एक सेट है, उस सेट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो पूछ रहा था। अब देखिए चालाकी कि इक्विवेलेंस रिलेशन का नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए कभी भी किसी सेट में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये बात कंफर्म है कि उस रिलेशन में पार्टीशन होती रहेगा। अरे भाई आपने देखा होगा कि आपके परिवार में अक्सर ये आपने सुनते हुए मिला होगा कि अरे भाई बड़ा वाला बेटा जो है माँ का प्रिय है, छोटा वाला बेटा फादर का प्रिय है, बेटियां जो है पापा को पसंद आती हैं, बेटे जो है माँ को पसंद आती है। ये पार्टीशन टाइप का चीज है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन कितने निकाल सकते हैं ये निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे हम इस सेट का, यह सीधी सी बात है, अगर A, B, C, D सेट में अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो पक्का उस सेट को पार्टीशन करेगा। तो किस तरह से जितने पार्टीशन होंगे उतना ही इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए क्या है, जैसे हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन में कर रहा हूं जरा देखना, पार्टीशन है सिंगलटन A, देन उसके बाद B, C, D, राइट, फिर उसके बाद सिंगलटन B, उसके बाद A, C, D, उसके बाद सिंगलटन C, A, B, D, और उसके बाद ABC, अब D बचा है सिंगलटन D, उसके बाद A, B, C। तो देखिए पार्टीशन 1 और 3 का हमने किया है। अब हम 2 का पार्टीशन करेंगे, जैसे A, B और दूसरा हो गया, ये देखिए पार्टीशन है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पार्टीशन नंबर 2, पार्टीशन नंबर 3, पार्टीशन नंबर 4 एंड देन पार्टीशन नंबर 5, ये हो गया A, B और C, D। उसके बाद P6 होगा आपका A, B हो गया, A, C, देन B, D। अब आप देखेंगे P7 होगा हमारा, क्या हो सकता है जरा ध्यान देंगे, देखिए P7 होगा, P7 इक्वल टू भाई A, B, A, C, अब A का B से बच रहा है A, D, राइट। उसके बाद A, D के बाद हमारा जो भी बचेगा वो बचेगा B और C। उसके बाद P8 क्या होगा, P8 होगा सपोज P A, B, A, C, B, A, D। अब हम 2 के कितने हम बना सकते हैं, 4 से 6 बनेंगे, 4C2, देख लीजिए है कि नहीं। तो भाई 4C2 बनेगा, तो फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं आपके लिए A, B, A, C, D, उसके बाद B, C, तो ये हो गया बेटा A, D, B, C, A, D हो चुका है, राइट, ये हमको ध्यान रखना होगा, ठीक, करेक्ट। अब उसी तरह A, D, A, C, A, B, तो C, D हो गया, यहाँ पर A, B, A, B हो चुका है,
अब C, D ये भी हो चुका है, राइट। तो देखेंगे आप 6 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब हमने दो दो के पेयर बना लिए हैं। अब अगर हम कोई भी बनाएंगे जैसे B, C तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम बनाएंगे A, D तो A, D यहाँ पर देखिए A, D ये हो चुका है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये एक एलिमेंट और 3 एलिमेंट का हमने पार्टीशन किया, इसमें दो एलिमेंट का पार्टीशन किया। एक सबसे पहला पार्टीशन होगा जो सबसे पहले लिखना चाहिए था कि भाई पुट इटसेल्फ A, B, C, D और एक हो गया 5, राइट, करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए 8। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ बनेंगे 8, राइट, करेक्ट है। तो ये देख लीजिए ये हमारा जेईई मेंस का 2025 का क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि किसी सेट A, B, C, D में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनआस्क्ड है।